समय में बहुत व्यस्तता होने के बावजूद भी अच्छी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहनों भाइयों, जब आखिर में बोलना होता है तो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मुझसे पहले हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे माननीय विधायकों ने और अन्य पार्टी के नेताओं ने बहुत विस्तृत रूप से बहुत अच्छी जानकारी हम सबको दी है। और इसलिए मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी बात शुरू करूं तो कहां से करूं, क्योंकि 10 गारंटियां भी हो गई और उसके अलावा और बहुत कुछ कहा गया। लेकिन हम सबके सब लोग आज क्यों इकट्ठा हुए हैं, इसका कारण क्या है? तो आज तक आप सभी ने देखा होगा, जब भी लोकतंत्र में सरकारें बदलती हैं, कोई सरकार बनती है, तो उस सरकार के प्रति विरोध करना, रोष करना, जब कम से कम 3 साल पूरे होते हैं, 4वें 5वें साल में इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन हुआ करते हैं। लेकिन वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो 11 दिसंबर 2022 को सत्ता में बैठी थी, तो देखिए ये कैसी सरकार रही, जो सरकार आज ये कहती है कि 1 साल पूरे होने पर हम तो खुशी मनाएंगे। तो खुशी किस बात की मनाएंगे? देखिए, जब ये सरकार में आए तो पहली कैबिनेट में एक निर्णय किया गया कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कहीं पर एसडीएम के दफ्तर खुले थे, कहीं पर तहसील के दफ्तर खुले थे और कहीं पर अस्पताल खुले थे, स्कूल खुले थे, पशुपालन डिस्पेंसरियां खुली थी। ऐसे लगभग 1500 से ऊपर संस्थानों को ताला लगाया गया और उन सबको बंद किया गया जिनमें जनता को लाभ मिल रहा था। ऐसी सरकार पहली बार आई है, वरना लोकतंत्र में जब 5 साल के आखिरी दिन तक जो सरकार फैसले लेती है वो काम चलते रहते थे, लेकिन इस सरकार ने सब कामों को बंद किया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये सरकार लोकप्रिय नहीं, ये लोकप्रिय सरकार है। जहां जाती है वही लॉक लगाती है। और इसके साथ साथ यह है कि फिर हम सबने देखा, ये संस्थान तो बंद किए, तब भी प्रदेश की जनता ने ऐसे धरने प्रदर्शन किए सुक्खू की सरकार के, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी और इसी प्रकार से उनको बंद किया गया। अब फिर आप देखिए कैसी असंवेदनशील सरकार है। हिमाचल प्रदेश में 8, 9, 10 जुलाई को भारी आपदा आई और इतना अधिक नुकसान हुआ कि जिसका आकलन अगर लगाएं तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और ऐसे समय में जब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार कोई काम कर नहीं पाई, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा स्वयं हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए और उसमें आपने देखा कि वे कुल्लू मनाली से होते हुए मंडी, शिमला, सिरमौर हर जिले में गए। और फिर आपको ध्यान है कि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, ये सभी आए। और आते ही इन्होंने जब यहाँ के हालात का जायजा लिया तो पहले टूर के बाद तुरंत हिमाचल प्रदेश को लगभग
400 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की। और उसके बाद ये कांग्रेस की सरकार ऐसे समय में भी ये राजनीति करती रही और अवसर की तलाश में रही। अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि कई जगह तो ऐसे लोगों को भी पैसा दिया गया जिनका नुकसान हुआ नहीं था। और जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ढालपुर के मैदान में आए और यहां पर आके उन्होंने जब आवंटन करना शुरू किया तो हमने कुछ एक कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी पत्नियों को भी वहां पर राहत लेते हुए पाया गया, जो सोशल मीडिया में भी चलता रहा। यानी जो लोग पात्र थे, जिनका नुकसान हुआ, उनको तो पैसा मिला नहीं, जिनका नुकसान नहीं हुआ था उसे बंदर बांट की गई। और फिर आपने देखा कि कैसा भ्रष्टाचार उस आवंटन में किया गया है कि कभी भी जो सरकार का पैसा है वो कैश में बांटा नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने जाकर के कैश के रूप में पैसा दिया। इसको 50,000 दो, उसको 10,000 दो, उसको 1 लाख दो, यानी उसमें भी भाई भतीजावाद और भारी भ्रष्टाचार किया गया। और फिर आप गत कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी आए और नितिन गडकरी जी ने उस आपदा के समय में हिमाचल प्रदेश को राहत प्रदान करने के लिए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने नेशनल हाईवे हैं, जितनी NHAI की सड़कें हैं, इन सब सड़कों पर लगभग 2,500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उनका 2,500 करोड़ रुपए का खर्चा ये भारत सरकार करेगी और भारत सरकार ने सारे हमारे नेशनल हाईवे आपको ठीक करके दिए हैं और कुछ एक काम का जारी है, यानी प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और जहां तक आप देखेंगे कि हमारी गांव की सड़कें, हमारे गांव में ग्राम पंचायतों का नुकसान, हमारी डिस्पेंसरी का नुकसान, हमारी पशुपालन डिस्पेंसरी का नुकसान, अभी तक उनको ठीक ये सरकार कर नहीं पाई है। वो सबके सब उसी स्थिति में है और गांव में हमारे दूर दराज के क्षेत्रों तक अभी तक भी बसें जा नहीं रही है, क्योंकि सड़कें ये कांग्रेस की सरकार ठीक कर नहीं पाई है। और इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सदा हर संकट के समय हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। और देखिए साथ जो गत कई साल से आ रहे थे और उन सब में भी अधिकतर देवी देवता अनुसूचित जाति समाज के थे और दशहरा कमेटी के अध्यक्ष के आदेशानुरूप वहां पर जाकर के 21-22 देवी देवताओं के टेंटों को पुलिस की मदद से उखाड़ा गया और जूते पहन करके हमारे देवी देवताओं के टेंटों के अंदर घुसे। ऐसा देवी देवताओं का अपमान पहले कभी नहीं हुआ था, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के नाम ये किया है। और उसमें हमारे विधायक नौजवान सुरेंद्र शौरी जी ने और हमारे आंधी के विधायक इन सब ने उससे भारी संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम किया, जिसके लिए मैं माननीय विधायकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप देखिए, एक बात कही गई, जब भी दशहरा होता है तो दशहरा भगवान रघुनाथ जी के पास कुल्लू जिला के समस्त देवी देवता आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और मुझे याद है कि गत 15 वर्ष तक लगातार मैं भी आपका नेतृत्व करता रहा, प्रतिनिधित्व करता रहा। जब भी देवी देवताएं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय, हम देवी देवताओं को नजराना और दूरी भत्ता 10%, 15%, 20% तक बढ़ाते थे। केवल मात्र जब कोरोना में सारी दुनिया बंद थी तब नहीं दिया। और इस बार की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया कि देवी देवताओं पर तो खर्च जो करना चाहिए तो किया नहीं, केवल मात्र
5% दूरी भत्ता और नजराना बढ़ाया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अब फिजूल खर्ची का आलम देखिए, जहां देश भारी विपदा से जूझ रहा था, हजारों लोगों के घर गिर गए और फिर सैकड़ों लोगों की जिंदगी चली गई। ऐसे समय में कहा गया हम विदेशों से बहुत बड़े बड़े कलाकारों को लाएंगे और हम बॉम्बे से फिल्म इंडस्ट्री से लाएंगे। और मैं कहता हूं कि जब लोगों के घरों के लिए आवश्यकता थी तो ऐसे में इतनी बड़ी फिजूल खर्ची करने की आवश्यकता क्या थी। और इस बार आपने यह भी देखा, कई हमारे स्थानीय लोक कलाकारों ने अपनी वीडियोज बना करके ये कहा कि इस सरकार ने हमारी स्थानीय संस्कृति को, हम बहुत सारे देवी देवता बैठते हैं वहां पर, इस सरकार ने जूतों की मार्केट लगा दी है। और यह सरकार जो कहते कुछ है करते कुछ है। पहले तो यह कहा गया कि दशहरे में सारी दुकानें सब कुछ नहीं लगेगा। ये कब लगेगा? जब दशहरा खत्म होगा उसके बाद लगेगा। रेडी फाड़ी मार्केट लगेगी, तंबोला उसके बाद लगेगा और उसके बाद जूते की मार्केट लगेगी। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, अपना निर्णय बदलते हुए जहां देवता बैठते थे उसके आगे जूतों की मार्केट लगा दी। और तंबोला देखिए, अब तंबोला से जो पैसा आता है वो पैसा रेड क्रॉस समिति को जाता है। और रेड क्रॉस में गरीब लोगों को, किसी को आपने बैसाखी देनी है, किसी को व्हील चेयर देना है, कोई गरीब बीमारी में इलाज करा नहीं पा रहा है, उसकी आर्थिक मदद करनी है। ऐसे अनेक प्रकार के सेवा के काम रेड क्रॉस में होते थे। तो देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा, अंदाजा लगाना चाहिए। हमारी सरकार के समय जो तंबोला 1,72,00,000 रुपए में गया था ओपन टेंडर के माध्यम से, और वही 1,72,00,000 रुपए का जो वो तंबोला में था मामला, इस सरकार में केवल मात्र 57 लाख रुपए में गया। तो बीच का 1 करोड़ रुपए का हिसाब किताब क्या है ये हमारी समझ में आया नहीं, लेकिन सबको समझने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों ऐसे अनेक चीजें। और देखिए आज हम सब यहाँ पर हैं और हम कुल्लू के लोगों के साथ कितना भेदभाव किया गया। अब हमारा हाईवे तो भारत सरकार ने बना करके दे दिया, लेकिन उसके साथ आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को सुक्खू जी की सरकार ने समाप्त करके रख दिया। अब जो हिमाचल प्रदेश के बाहर से वॉल्वो बसें जाती हैं, डिलक्स बसें जाती हैं और टैक्सियां आती हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए टूरिस्ट लाती हैं, अब उन सब गाड़ियों का टैक्स बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? किसी का 3,000 रुपये एक दिन का, किसी का 4,000 रुपया एक दिन का, किसी का 5,000 रुपये एक दिन का, और यहां तक कि 6,000 रुपया भी प्रतिदिन का टैक्स बढ़ाया गया। और जिसके कारण जो टूरिस्ट हमारे कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण, बंजार घाटी, आनी निर्भर तक जाता था, तो भाई बाहर के पर्यटकों ने आकर के, बाहर के व्यवसायियों ने आकर हिमाचल की सरकार से बात करनी चाहिए। 5 बार दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा के, चंडीगढ़ के, इन सारे राज्यों के जितने भी वॉल्वो, डिलक्स बसेस और टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को मिलने के लिए आए, लेकिन 5 बार उनसे मिले नहीं। और उसके कारण से उन्होंने क्या किया कि जब हिमाचल में एक दिन का 5,000 देना पड़े, उन्होंने कहा अपनी बुकिंग जम्मू कश्मीर की करा दो और उत्तराखंड की करा दो, और हमारे पास हमारा टूरिस्ट सीजन
दशहरा भी पिट गया और सितंबर का भी पिट गया, और अब भी अगर नहीं सुधरे तो आगे आने वाला सीजन भी हमारा पिट जाएगा। इस प्रकार का भेदभाव इस सरकार ने हमसे किया है। और देखिए बहनों भाइयों, एक बात कही थी अपनी गारंटी में, जब 300 रुपए तक मुफ्त बिजली देंगे। अरे 300 रुपए मुफ्त बिजली देना तो क्या था, जो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली फ्री की थी। अब कई लोग कह रहे हैं उसके भी हमारे बिल आ रहे हैं। अब आप मुफ्त बिजली तो दे नहीं पाए, लेकिन आपने क्या किया, 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली का रेट घरेलू बढ़ा दिया। और फिर आपने हमारे होटलों के लिए, हमारे उद्योगों के लिए, यानी कि इसके लिए भी लगभग 19% तक बिजली के रेट बढ़ा दिए, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश से अब इंडस्ट्री भागना प्रारंभ हुई है। ये काम भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने किया है। और बहनों भाइयों, आपको याद है कि जब भी सुक्खू जी का कोई इंटरव्यू आता है या उनके विधायक और मंत्री करते हैं तो एक बात कहते हैं, प्रदेश में कंगाली है। अरे याद रखो, जब कांग्रेस की सरकार 2017 में गई, जयराम ठाकुर जी की सरकार आई, तब कांग्रेस सरकार 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ के गई थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में 24,000 करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन प्रदेश में डेवलपमेंट के काम जबरदस्त किए, ऐसे किए जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। और फिर देखिए आज क्या हुआ, आज यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। एक बात का वो क्या रिकॉर्ड बनाया कि 1 साल के भीतर 12,000 करोड़ रुपए का लोन उन्होंने उठाया है, लेकिन प्रदेश की जनता के हाथ खाली हैं, सारे काम ठप पड़े हैं। हम ये कहते हैं कि भाई आपने जो 12,000 करोड़ 1 साल में लिया, आखिर उसका किया क्या? आपने हमारी बहनों को 1,500 रुपए देने का वायदा किया था, वो आपने पूरा नहीं किया। आपने कहा था 1 लाख नौजवानों को पहली कैबिनेट में नौकरी देंगे, वो आपने नहीं दिया। आपने कहा था 2 रुपए किलो गोबर हम खरीदेंगे, 80 रुपए किलो गाय का दूध, 100 रुपए किलो भैंस का दूध, ये हम खरीदेंगे। ऐसे कितने प्रकार के वायदे आपने किए थे, प्रदेश की जनता को झूठा है, ठगा है। और मैं अब आपको एक बात की बधाई देता हूं। देखिए, ये झूठी गारंटियां देने का काम कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश से प्रारंभ किया था, और हिमाचल प्रदेश के लोग उनकी बातों में आ गए, उनको सरकार पर, सत्ता पर पहुंचाया। लेकिन अब उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं, वहां पर चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकारें आ गई है। उन राज्यों में जो गारंटियां दी थी, वहां की जनता ने कहा कि अगर तुमने देवभूमि के लोगों को ठगा है, उनकी एक भी गारंटी पूरी नहीं की है, हमारी क्या करेंगे? वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई, और जिसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बहनों भाइयों, देखिए, हम कुल्लू के लोगों से ऐसा भेदभाव क्यों? ये जो हिमाचल प्रदेश में स्टोन कलेक्शन बंद किए गए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो यह हमारे कुल्लू जिले का सबसे अधिक नुकसान हुआ। अरे सरकारी कामकाज तो ठप हो गए, जो आपदा के कारण नुकसान हुई, अपना घर बना रहा है, किसी ने शटरिंग करके रख दी, लेंटर डालना है, उसको रेत बजरी नहीं मिल रहा है, और जब मिलना प्रारंभ हुआ तो कितना महंगा हुआ। तो इसलिए हम सबसे अनेक प्रकार की भेदभाव की बातें इस सरकार ने की है। और साथियों, अब मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
हर घर में जाना, हर पोलिंग बूथ पर जाना और कांग्रेस सरकार के जो गलत नीतियां हैं जिसने जनता को नुकसान किया है उनकी जानकारी देना। और देखिए आप कितना बड़ा अन्याय किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा कि हम आयुष्मान भारत योजना चलाएंगे और जो गरीब बीमार होता 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करेंगे। और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिम केयर योजना चलाई कि जो लोग आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको हिम केयर में लाएंगे, 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज मुफ्त करेंगे। और फिर कहा जो लोग ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं, अपना कामकाज कर नहीं सकते हैं, उनको सहारा योजना में लाएंगे और 3000 रुपया प्रति माह उनको पैसा दिया जाएगा। बहनों भाइयों, इन्होंने अब हिम केयर योजना का और सहारा योजना का भी लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा अभी तक अस्पतालों को दिया नहीं है। यानी कितने गरीब लोग ये दुख झेल रहे हैं। और अब आप सबको मैं यही कहूंगा, आने वाले समय की तैयारी। और मैंने कहा कि आखिर में बोलना बड़ा कठिन होता है क्योंकि सारी बात आ गई होती है। लेकिन साथियों, इस आक्रोश रैली में मैं सब और नजर मार रहा हूं, तो मुझे अपने मंडल अध्यक्षों को भी बधाई देनी है। हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र, बंजार विधानसभा क्षेत्र, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र, मनाली विधानसभा क्षेत्र, मैं जब सबको पर नजर डाल रहा हूं तो मुझे अपने प्रमुख लोग, अपनी बहनें, नौजवान दोस्त, बुजुर्ग, सबके सब लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, आज जनता हमसे ये अपेक्षा कर रही है कि अब कांग्रेस सरकार के कुशासन के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करे और हम आंदोलन करें, आक्रोश करें, रोष करें, ताकि इस सरकार की नाकामियां जनता के सामने आए। बस मैं इतना ही कहूंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। और मैं इसके बाद ये कहूंगा कि भाई एकदम से मत जाना। आपके जितने या मंच पर नेता हैं, ये सबके सब आपके साथ फोटो भी खींचेंगे, गपशप भी मारेंगे। ऐसा ना हो कि जैसे ही हुआ तो भाई आपके नेता आप सबसे मिलना चाहेंगे तो सबके सब लोग मिलकर जाएंगे।